जय हिंद साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पेट 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। ऐसे में जानना जरूरी हो जाता है कि पेट 2025 के बाद कौन कौन सी संभावित वैकेंसियां हैं, और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि आखिर पेट 2025 ऐसा क्या करें कि हम क्वालिफाई कर जाए। क्योंकि इस बार खास होने वाला है पेट 2025। इसकी वैलिडिटी अब सीधे 3 साल है। जो अभी तक 1 साल की हुआ करती थी, अब वो 3 साल तक है। और इस 3 साल के बीच में जो भी भर्तियां आएंगी उसमें आप देख सकते हैं साथियों। तो आप सभी का लर्निंग विद जेएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है साथियों। हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। क्या वैकेंसी है, क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए, हम सबको समझते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि साथियों अगर हम बात करें तो पेट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अधिसूचना जारी हो गई है और ऑनलाइन आवेदन जो शुरू हो रहा है वो 14 मई से शुरू हो रहा है। ध्यान दीजिए साथियों, 14 मई से शुरू हो रहा है और 17 जून जिसकी लास्ट डेट है साथियों। और सबसे खास इस बार क्या है कि इसकी वैलिडिटी क्या हो गई है, 3 वर्ष है। अभी तक क्या था, क्योंकि इसके पहले जो आई थी पेट वो 2023 में, 2024 में तो कोई पेट हुआ ही नहीं, है ना। अब 2025 में जो पेट है इसकी वैलिडिटी होगी 3 साल की। और आपको एक बात बता दूं, 17 जून तक ये फॉर्म भरा जाएगा और इसके बाद इसका पेपर कभी भी लिया जा सकता है, यानी जुलाई और अगस्त के बीच में भी इसका पेपर आपको देखने को मिल सकता है साथियों। तो इससे संबंधित कुछ और क्या इंपॉर्टेंट है और हम समझेंगे कि भर्ती आपको कितनी और किस पदों पर देखने को मिलेगी, ये समझते हैं। तो साथियों अगर बात की जाए, सबसे पहले अगर यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझें तो आप न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और आयु की गणना जो होगी 1 जुलाई 2025 को होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आरक्षित वर्गों की बात की जाए तो ओबीसी को 5 साल की, एससी और एसटी को यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग जो है आयु में छूट दी जाएगी साथियों। फिर शैक्षिक योग्यता की अगर बात की जाए तो शैक्षिक योग्यता यहाँ पे न्यूनतम हाई स्कूल, यानी हाई स्कूल आप पास है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, पेट का फॉर्म है। इसके अलावा आप ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आप इस फॉर्म को 14 से लेकर के 17 तारीख के बीच में आवेदन आप कर सकते हैं। अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर समझें तो यहाँ पे देखिए, अब हमने आपको बताया कि बहुत अधिक समय यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि देखिएगा जिस तरीके से फॉर्म आया है और इसके बाद पेपर भी आपका लगभग 2 से 3 महीने के बीच में इसका पेपर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं कि 100 अंक का पेपर होता है, टाइम 2 घंटे है और माइनस मार्किंग बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब हम सिलेबस पे नज़र डालें तो आप जानते हैं सामान्य अध्ययन यानी जीके जीएस है, फिर सामान्य हिंदी, संख्यात्मक योग्यता, तर्क क्षमता, ये है। हालांकि कुछ सब्जेक्ट इसमें और भी ऐड हो जाते हैं, लेकिन ये चीज़ें आप बेसिक चीज़ें आपको समझना होगा। ये आपका क्या है, सिलेबस है। फिर न्यूनतम अंक इसमें अंग्रेजी भी आ जाती है ना, जो इसके पहले वाला पेट हुआ था, कुछ कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे पास होने के लिए 33% योग्य होना चाहिए। लेकिन अब ये जब आप इसको क्वालिफाई करेंगे और जब वैकेंसी आएगी यानी कि मुख्य परीक्षा, तो उसके लिए जो है कट ऑफ अलग अलग निर्धारित की जाएगी साथियों। अब हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें अगर समझें तो अब कौन सी वैकेंसी, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर हम ये पेट, क्योंकि देख समझिएगा पेट बहुत से लोग नहीं दे रहे थे, क्योंकि इसके पहले हर बार पेट आ रहा था। 2023 का बहुत लोग नहीं दिए थे, है ना। तो 2024 में भी पेट नहीं आया, लेकिन अब जो पेट हो रहा है 2025 का, यानी ये आप जिस दिन से रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं इसका रिजल्ट अक्टूबर से आता है, तो उसके 3 वर्ष तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो यहाँ पे अब कौन कौन से यहाँ पे पद हैं जो वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। तो प्रमुख वैकेंसी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, वन रक्षक और अन्य जैसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, एक्सरे तकनीशियन है, या फिर जो है लोअर पीसीएस है। तो ये सब वैकेंसियाँ मिल सकते हैं देखने को। अगर बात की जाए कितनी आ सकती हैं तो 20,000 से लेकर के 50,000 के बीच ये वैकेंसी रह सकती है। अभी डिपेंड करता है उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसियां पेट के आधार पे ही भरी जाती हैं। अब हम कुछ वैकेंसियों पे और नज़र डालते हैं खास। तो अगर अब सबसे पहले राजस्व विभाग की बात करें, जो कि एक सपना होता है लगभग युवाओं का उत्तर प्रदेश की, हमें भाई लेखपाल बनना है। तो लेखपाल की अगर बात की जाए तो लगभग 14 से 15,000 भर्तियाँ अभी भी खाली है ना। तो कितने पद आ सकते हैं संभावित, समझिएगा। तो यहाँ पे 7 से 8,000 ये मिनिमम वैकेंसी है, इसके ऊपर भी आ सकती है ना। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पहले 2022 में 8,085 पदों पे भर्ती हुई थी, है ना। अभी 2025 की बात की जाए तो 7,994 पदों पे वैकेंसी की चर्चा काफ़ी ज़्यादा थी। कई लोग कह रहे थे, है ना, आपने सुना होगा कि 2023 के आधार पे होगा, 2022 के आधार पे होगा, वैकेंसी नहीं आई और पेट आ गया फिर से 2025। तो आप समझ सकते हैं अब इसी पेट के बाद वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी साथियों। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा इसकी हमेशा से चर्चा रहती है लेखपाल की। सैलरी भी अच्छी खासी रहती है, 29,200 से लेकर 92,300 तक।
लेवल 5 और 7वां वेतन आयोग के आधार पे। तो ये अच्छी खासी सैलरी है। प्रमुख वैकेंसी आपको लेखपाल की जरूर देखने को मिलेगी साथी, क्योंकि बहुत दिनों से इंतजार है इस वैकेंसी का। फिर अगर अगली वैकेंसी बात की जाए तो ग्राम विकास अधिकारी है ना, यानी कि बीडीओ की बात कर लें तो यहाँ की इसकी वैकेंसी 1500 से लेकर के 2000 के बीच में इसकी वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसकी वैकेंसी की बात की जाए तो 2023 में 1468 पदों पे बीडीओ के पदों की भर्ती हुई थी। 2025 में भी इसी के आसपास वैकेंसी के आने की, इससे अधिक वैकेंसी आने की, लगभग 2000 के आसपास पदों की भर्ती होने की संभावनाएं, प्रबल संभावनाएं हैं। वेतमान इसमें भी अच्छा खासा है ना भाई। बीडीओ के पद की भी बात की जाए तो अच्छी खासी सैलरी है यहाँ पे, 25,500 से लेकर के है ना 81,100 रुपये यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। अब हम कुछ और वैकेंसी है वो पे चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे अगर बात की जाए तो वन रक्षक है ना, फॉरेस्ट गार्ड की, इसकी भी वैकेंसी 1000 से 2000 के बीच आ सकती है ना। इसके अलावा वेतमान इसमें भी अच्छा खासा आपको वेतन मिलने वाला है। स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो एक्सरे तकनीशियन, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वर्कर, फार्मासिस्ट है ना, इसकी भी वैकेंसी 2 से 3000 है। तो ये वैकेंसियां जो प्रमुख वैकेंसियां, इसके अलावा भी बहुत सी वैकेंसियां हैं। आप किस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं ये हमें कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा लोअर पीसीएस की बात की जाए तो लोअर पीसीएस में जो लास्ट वैकेंसी आई थी वो 2019 में आई थी, ध्यान दीजिएगा 2019 में आई थी वैकेंसी। इसके बाद से कोई वैकेंसी देखने को नहीं मिली है लोअर पीसीएस में। तो इस बार प्रबल संभावना है कि लगभग जो है 2 से लेकर के है ना 2000 से लेके जो है और ये 3000 के बीच में इसकी भी लोअर पीसीएस की भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है साथियों। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने जो वैकेंसी आ सकती है 2025 के पेट के आधार पे, अभी आपको क्या करना है, अभी से आपको तैयारी में लग जाना है। क्योंकि इसके पहले हमने आपको बताया कि बहुत टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, अक्टूबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, अक्टूबर नवंबर तक। उसके बाद फिर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल आप पेट पहले क्वालिफाई करिए और कोशिश करिए अच्छा नंबर लाने की, क्योंकि क्वालिफाई होने से मतलब नहीं, सिर्फ 33% लाने से, क्योंकि इसके बाद वाला जो आप पेपर देंगे यानी कि मुख्य परीक्षा देंगे वहाँ पे कट ऑफ निर्धारित की जाती है कि भाई इतने परसेंटाइल तक लिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो आपके पास अभी टाइम है, अभी से आप पढ़ना चालू कर दीजिए। जीके जीएस है, नॉर्मल मैथ्स आती है, फिर आपकी रीजनिंग है ना, करंट अफेयर है, ये सारी चीज़ें आप अभी से पढ़ना चालू कर दीजिए। प्रैक्टिस सेट इसके पहले 2023 का जो हुआ था, 2022 का जो हुआ था, आप लोग स्टार्ट कर दीजिए करना। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, आप किस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं। और बस एक छोटा सा वीडियो तो साथियों अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल पे जाके, नए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। बहुत जल्द आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।